नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म शिक्षा सिटी पे। तो आज देखिए 20 नवंबर के फर्स्ट सेट के मैं क्वेश्चन प्रेज़ेंट कर दे रहा हूँ। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपको आए थे और ये सारे ही क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस पढ़ाए हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा सेशन को, अगर आने वाले सेट में आपके एग्ज़ाम्स हैं तो। और आपको ये वीडियो मैं बाहर से प्रेज़ेंट कर रहा हूँ, तो थोड़े बहुत अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहते हैं तो उसको मैनेज करिएगा, क्योंकि आपको ये रिव्यू ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए आज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे आईपीसी 53 में क्या वर्णित है, दंड के बारे में प्रावधान है, खग का पर्यायवाची पूछा था कि जो कि लगातार पूछा जाए। आज ब्लू विड्रॉल यानी जनरल साइंस को भी मेंशन किया गया है यहाँ पे। सूचना आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, यानी लगातार आपको टेनरशिप पूछी जा रही है। ठीक है, चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस देखता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है कि जैसे आईपीसी 50 धारा में क्या वर्णित है, यानी आईपीसी 53 धारा में क्या बताया गया है। तो दंड के बारे में प्रावधान बताया गया है। देखिए आईपीसी सारी रेट्स जो हैं कि धाराएं एक्ट्स पूछे जा रहे हैं आपको। अनुच्छेद 331 में क्या वर्णित है, तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोगों को संसद के लिए नामित किया जाना। देखिए अब इन 2 लोगों को हटा दिया गया है। ठीक है, अब एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है संविधान संशोधन ला करके। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पहले क्या होता था कि लोकसभा में 2 लोगों को राष्ट्रपति अपॉइंट करते थे, आपका जो है कि एंग्लो इंडियंस को, और राज्यसभा में 12 लोग अभी भी अपॉइंट होते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से होते हैं। कोई आपका आर्ट्स से होता है, कोई आपका फिल्म इंडस्ट्री से होता है, तो वो 12 लोग अपॉइंट हो रहे हैं अभी भी राज्यसभा में। लेकिन लोकसभा में जो पहले 552 सीट थी, अब उसको 550 कर दिया गया है, जो कि आपके एंग्लो इंडियंस को अब हटा दिया गया है। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में। देखिए मैं कल ही आपको बता रहा था कि आर्टिकल जो है आपका फंडामेंटल राइट 12 से 35 और आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 2 से 4 क्वेश्चन पूछना। अब ये है आपका आर्टिकल जो है डीपीएसपी के अंतर्गत आता है 36 से 51 के बीच। और ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 में किया गया, आपको पता है, मैंने पहले भी बता रखा है आपको। और पंचायत की पंचायतें अगर मेंशन किया जाएगा तो 243 आर्टिकल अनुच्छेद में जाएगा। प्लस आपको ग्राम पंचायत को मैंने ये भी बताया था कि गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। देखिए ये भी आगे हो सकता है, आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आर्टिकल 40। जो अगर लगातार अगर आप रिव्यू भी देख रहे होंगे तो ये सब क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल्स में ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, और एक चीज़ मैं कहूँगा दोस्तों कि अभी मैं बाहर हूँ, तो हो सकता है, मैं आपको कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा नॉइज़ जा सकता है। मैं यही कहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा और शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ताकि ये मोटिवेशन रहे और मैं वीडियोस को पोस्ट करता रहूँ। खग की पर्यायवाची देखिए पूछा गया था, चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर, पक्षी। ठीक है, वहाँ पे मेंशन किया गया था आपको। तिरंगा में कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है, वो भी मेंशन वो भी आपको मैंने बताया था कि द्विगु समास, द्वंद्व समास, समास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। निद्रा का विलोम शब्द क्या होगा, जागरण, जगना, जगराता, ये भी मेंशन किया गया था, पूछा गया था आपको। आर्टिकल 31 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो प्रथम संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, ये भी पूछा गया था, और मैंने पढ़ाए भी हैं आपको। अभी पिछले रिव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। कृपण का विलोम शब्द बताइए, तो वो क्या हो जाएगा, उदार और दानी। अनुच्छेद 131 में क्या वर्णित है, यानी 131 में राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला देने का विशेष अधिकार होता है। ठीक है, ये मेंशन किया गया है 131 में। जबकि अगर सिर्फ राज्यसभा पूछा जाएगा तो वो आर्टिकल 80 में मेंशन किया गया है, सिर्फ लोकसभा पूछा जाएगा तो वो 81 में मेंशन किया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम पूछा जाएगा तो वो 79 में मेंशन किया गया है। प्लस अगर सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट को जो है की सलाह दे सकते हैं या सलाह ले सकते हैं, यानी एडवाइस कर सकते हैं, तो वो 143 में मेंशन किया गया, वो भी मैंने आपको बता रखा है। ब्लू विड्रॉल अगर पूछा जाएगा किसे कहा जाता है, तो नीला तोता को कहा जाता है। आर्टिकल 73 में क्या वर्णित है, जब तक संसद अन्यथा उपबंध न करे तब तक उसे अनुच्छेद को किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी उन विषयों में जिनके संबंध में संसद को राज्य के लिए विधि बनाने की शक्ति है, ऐसी कार्यपालिका शक्ति या कृत्यों का प्रयोग कर सकेगा। यानी बेसिकली बताएगी कोई भी शक्ति अगर बनाई गई तो कार्यपालिका जो कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव सिस्टम है वो उनका जो है कि पालन कर सकेगा, उनको स्टार्ट कर सकेगा, ये बताया गया है। नेपाल की मुद्रा क्या है, सबको पता है, नेपाली रुपया। नेपाल का अगर मान लीजिए अगर अभी अब आपको पूछा जाता है पीएम कौन है, तो शेर बहादुर देउबा हो जाएंगे। प्रेसिडेंट पूछा जाएगा तो विद्या देवी भंडारी हो जाएंगी। नेपाल के साथ हमारा एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चलता है जिसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, लगातार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए रिव्यू देखने का यही फायदा होता है कि आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। वल्लभाचार्य, आई थिंक पिछले 2 सेशंस में भी पूछा गया है, मेंशन किया गया, कल भी मैं आपको रिव्यूज प्रेजेंट करूंगा, उसमें भी मिलेगा। महान्यायवादी देखिए फिर से रिपीटेड है, आपको मैंने बताया था कि एजीआई जो है सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। ठीक है, प्लस आपका जो है कि आर्टिकल 76 में मेंशन किया गया। 148 भी पूछा जा रहा है, जिसमें कैग हो जाएंगे हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी अभी करंट में बात करें तो के वेणुगोपाल हो जाएंगे। सूचना आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो देखिए 65 वर्ष का होता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए थे आपको। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो देखिए टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अगर पूछा जाएगा कि सबसे अधिक किस कमेटी में मेंबर होते हैं, तो 30 होते हैं, वो होते हैं आपके एस्टिमेट कमेटी में, जिसको प्राक्कलन समिति
समिति हम कहते हैं। लोक लेखा जो समिति होती है ना, उसका जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का लीडर होता है। जैसे अभी बात करें तो अधीर रंजन चौधरी हो जाएंगे, वो लोकसभा के लोक सेवा समिति जो है, पीएससी जो पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी है, जो या फिर जो पब्लिक सर्विस कमेटी है, उसके अध्यक्ष हो जाएंगे, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और ये हमेशा जो है विपक्ष का ही नेता होता है, ठीक है। जिसमें लोक लेखा समिति जो है वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के लिए ही बनाई जाती है, पब्लिक सर्विस के लिए ही बनाई जाती है, जिसमें 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। जबकि एस्टिमेट कमेटी जो पूछी जाएगी उसमें 30 मेंबर होते हैं और कोई भी जो है आपका राज्यसभा से नहीं होता है। और अगर पूछा जाएगा कि कमिटीज़ को किस आर्टिकल में मेंशन किया गया, तो वो 105वें आर्टिकल में मेंशन किया गया, ये भी पूछा जा सकता है आपको। आरटीआई का जवाब कितने दिन में आता है, 5 दिनों में आता है। रुपया का बहुवचन क्या हो जाएगा, रुपये हो जाएंगे। बालक का बहुवचन क्या हो जाएगा, बालको हो जाएगा। ये सब पूछा गया था आपको। रस के कितने अंग होते हैं, तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 होते हैं। रामानुजम समिति के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। प्लस उसके अलावा इन्होंने जो है 3 कमिटीज़ बनाई थी संविधान के लिए भी, ठीक है। टोटल जो 8 कमिटीज़ बनाई गई थी उसमें 3 इनकी भी थी। उसमें रियासत समिति हो जाएगा, नियम समिति हो जाएगा और आपका जो है संचालन समिति हो जाएगा। इंग्लिश में बात करें तो स्टीयरिंग कमेटी हो गया, ऑपरेशनल कमेटी हो गया और आपका जो है रूल कमेटी हो गया। ये राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा बनाई गई कमिटीज़ थी संविधान के लिए हमारे। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताएं वो सारे आपको याद रहेंगे और आने वाले सेट में अगर पेपर होगा तो आपको जो भी मैं एक्स्ट्रा डिटेल्स बता रहा हूँ, यानी जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस बताएं वो आपको जरूर पूछे जाएंगे। आप देखिएगा, लगातार पूछे जा रहे हैं। और आने वाले सेट में अगर आपके एग्जाम्स हैं तो आप जितने भी मैंने रिव्यूज़ प्रेजेंट किए उसको देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। मैं फिर से यही कहूँगा, वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियोज़ को शेयर करेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।